अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सहर खान और मैं लेकर आई हूं आज आप लोगों के लिए एक होममेड हेयर ऑयल जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा और स्पेशली जिन फीमेल्स के बाल गर्मियों के अंदर ज़्यादा गिरते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब सावन का मौसम स्टार्ट होने वाला है और बाल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है अगर बाल गिरना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त हेयर ऑयल बताने जा रही हूँ मैं, जो कि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और मेरे खुद हेयर लॉस का काफ़ी ज़्यादा इशू था, लेकिन मुझे इस ऑयल से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और मेरे बाल इवन के जो गंजपन होता है, अगर आप लोग देखें नॉर्मली फ्रंट से फीमेल्स या मेल्स के बाल जो है ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस हेयर ऑयल की मदद से वापस जो है बाल रीग्रू होंगे और आपका जो गंजपन है वो भी दूर हो जाएगा। हेयर ऑयल की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से हेयर ऑयल यूज होंगे। वैसे तो इसके अंदर आप जो है जस्ट 4 हेयर ऑयल जो है आपने ऐड करने, लेकिन मैं इसमें 2 मजीद एडिशनल हेयर ऑयल ऐड करती हूँ। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो आता है वो है जी कोकोनट हेयर ऑयल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये हिमानी का है कोकोनट हेयर ऑयल। इसमें पैराशूट का भी आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने लेना है रोगन बादाम यानी आलमंड हेयर ऑयल। आपको किसी भी कंपनी का अच्छा सा आप ले सकते हैं। ये मरहबा का रोगन बादाम है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। तीसरे नंबर पे आपने लेना है जी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जिन लोगों के बाल गिरने का मसला है, जिनके बाल हल्के हैं, जिनके बाल जिनको गंजपन का इशू है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। उनको चाहिए कि वैसे भी कैस्टर ऑयल अपने बालों पे अप्लाई करें। फिर जी आ जाता है ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये लाइफ स्टाइल का ऑलिव ऑयल है। इसके अलावा भी किसी भी ब्रांड का आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल हेयर ऑयल मैं आपसे कह रही थी कि मैंने ऐड करना है, वो है जी रोगन कलौंजी। जैसा कि आपको पता है कि कलौंजी में हदीस नबी के मुताबिक मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है, तो ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मैंने एक ओनियन का हेयर ऑयल बताया था, यानी प्याज का, उसमें भी मैंने कलौंजी ऐड की थी और मैं यूज करती हूँ। और ये स्पेशली है रोगन कद्दू। ठीक है, इसमें जी क्या है, जिंक, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 से भरपूर है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं, खाने के लिए भी। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा था तो मैंने कहा था यूज करती हूँ। और ये कलौंजी हेयर ऑयल है। इसमें जी क्या क्या होता है, सर में लगाने से बालों को लंबा, घना, मजबूत, चमकदार, मुलायम और खूबसूरत बनाकर इन्हें गिरने से रोकता है, खुश्की का खात्मा करता है। ठीक है, और पी भी सकते हैं, उसे सर में भी लगा सकते हैं। मौत के सिवा हर बीमारी में फायदा बख्शे, ये इस पे डिस्क्रिप्शन थी इसकी। ऑलिव ऑयल की बात करते हैं। एवरी ड्रॉप प्योर ड्रॉप है जी। और ये देखें, इसके भी कुछ फायदे जो है मौजूद हैं। और कैस्टर ऑयल के बारे में तो हमें सब पता है कि बालों को उगने में मदद देता है। तो आइए बताते हैं ऑयल कैसे बनाते हैं। ये तमाम हेयर ऑयल आपने ऑयल्स लेने हैं। अच्छा, मैं जो हूँ कोशिश करती हूँ कि प्लास्टिक की बोतल में हेयर ऑयल ना यूज करूँ, तो ये मैं एक ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ। उसकी कांच की बोतल थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये खाली हो गई थी तो मैं इसके अंदर बना के जो है वो रख लूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑयल की बोतल एक खाली थी, तो मैं इसमें रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं ऑयल को मिक्स करने के बाद धूप में भी रखूंगी, तो मैं नहीं चाहती कि प्लास्टिक की बोतल में ऐड करूं। तो आप कोई भी कांच की बोतल ले सकते हैं, अगर कांच नहीं तो आप प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऑयल को हमने कैसा मिक्स करना है। एज ए सैंपल मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बादाम का ऑयल लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैंने अनपैकिंग कर ली तमाम ऑयल्स की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त 6 हेयर ऑयल्स हैं, उनका मिला के मैं एक ऑयल बनाने लगी हूँ, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। ये देख सकते हैं, इसका कैपिंग भी इस तरह से, तो ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें ऑयल जो है कम निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे कोकोनट हेयर ऑयल। ये हम इसमें डाल देंगे कोकोनट का हेयर ऑयल। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी, जरूरी नहीं है, अगर आपके पास इस तरह की बॉटल नहीं है तो आप नहीं बना सकते। क्वांटिटी का आपने देखना है कि इक्वली हो, और जितनी मैंने आपको चीजें बताई हैं ये आपका आराम से 3 महीने तक आराम से निकल जाएगा। ओके, हमने कोकोनट ऑयल डाल दिया इसमें। उसके बाद हम डालने जा रहे हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के बाद हम डालने जा रहे हैं रोगन बादाम। देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा वो डाल देते हैं हम लोग। ओके, रोगन बादाम के बाद हम डालने जा रहे हैं कैस्टर ऑयल, जो कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है।
मैं आपको कभी अपनी पिक्चर्स दिखाऊंगी जिस तरह से मुझे सॉरी गिर गया एकदम मैंने बोला, जिस तरह से मेरे बाल जो है वो अच्छा, ये थोड़ा देखें थिक होता है ना इसलिए जा नहीं रहा अंदर। ओके, ये हमने डाल दिया है जी इसके अंदर कैस्टर ऑयल। ये हमारा कैस्टर ऑयल की क्वांटिटी होगी है। और हमारा लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है जी रोगन कद्दू और कलौंजी ऑयल। अच्छा, ये दोनों ऑयल ना ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड करें, लेकिन अगर आप डालें तो आपको ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। ये आपका कलौंजी हेयर ऑयल हो गया, ठीक है। और ये लास्ट में आ गया आपका रोगन कद्दू। जी, ये हमारे हेयर ऑयल जो है वो तैयार हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से पूरी बॉटल इसकी बन गई है और ये मेरी पूरी गर्मी आराम से गुजर जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा शेक करूँगी और इसके बाद इस वक्त तो रात है लेकिन मैं इसको सुबह जो है वो मैं धूप में रखूँगी ताकि ये अच्छा सा जो है मिक्स हो जाए। तो इस हेयर ऑयल में अगर आप प्याज काट के डाल दें कच्ची और थोड़ी से कलौंजी के बीज डाल दें तो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। ये दाना मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ना भी डालें आप इसको जस्ट अप्लाई करें। रात को सोने से पहले बालों में हल्का सा नीम गर्म करके लगाएं, हल्का सा मसाज करें। मसाज करने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ ब्रश या कॉम नहीं करनी है आपने, और सुबह अपना हेयर वॉश कर लें। आप 1 हफ्ते के यूज़ से देखेंगे आपके छोटे छोटे से बेबी हेयर जो है वो ग्रो हो रहे हैं। आई होप को ये आपको ऑयल जो है पसंद आया होगा। आपने ज़रूर इसको यूज़ करना है और मुझे आपने लाजमी फीडबैक देना है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।